निवासी, जय संविधान, जय भारत। आज हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड के जो चमोली ज़िले का थराली ब्लॉक, देवाल ब्लॉक के ब्लॉक में हैं। यहाँ पर जो 23 जो सवाड़ जो जिला पंचायत सीट है, वहाँ से जो पीपीआईडी समर्थित उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार जो छात्र नेता भी रहे हैं, जिनका काफ़ी जो छात्र जीवन से ही जिन्होंने सामाजिक सरोकारों और इन सब चीज़ों में एक्टिव रहे हैं, तो प्रकाश जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी के साथ आए हुए हैं। हम उनसे कुछ एक आध मुद्दों पर बात करना चाहते हैं कि भाई तो प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई है और आपका स्वागत भी है। ये हमारा जो वंचित स्वर का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत भी है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्या आपके दिमाग में ये जो जिला पंचायत चुनाव लड़ने का कैसे ख्याल आया और क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा सर। मेरा चुनाव लड़ने का पहला ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं छात्र राजनीति में भी रहा, लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव में धन बल का प्रयोग या शराब का प्रयोग किया जा रहा है, उसको लेकर हम एक युवाओं द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक गांव से मेरे साथ युवा जुड़े हुए हैं। जो युवा लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पास इतना धन बल है नहीं, लेकिन मेरी शिक्षा और संविधान में जो मताधिकार दिया गया है, उसके द्वारा हमें पूरा अधिकार है कि लोगों के प्रति हम कैसी संवेदना है। और आज हम देख रहे हैं गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, जो हमारी यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। और जैसे हमारे क्षेत्र में कुछ समस्याएं, विकट समस्याएं, जिनके लिए मैं धरातल स्तर पर काम कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बिना पद के नहीं कर पाते, इसलिए मैंने जिला पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसमें मैंने यहाँ पे 24 गाँव में से कुछ गाँव का मतलब 15 से 20 गाँव का हमने भ्रमण कर लिया। कुछ गाँव हमारे रह गए हैं, तो उनमें भी हम करेंगे। लेकिन हम जो धरातल पर जा रहे हैं, तो लोगों को आज के मतदाता बहुत जागरूक हैं। भले ही वो धन बल का प्रयोग भी देख रहे हैं और जो युवा प्रत्याशी या शिक्षित प्रत्याशी हैं, उनके भी रिव्यू ले रहे हैं, उनका भी फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। तो हमें आज संविधान को बचाने के लिए, हमें आज एक अपनी जो हमारी अपनी गरिमा है उसको बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे भी हमारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये नहीं कि आदमी धन बल से ही जीत सकता, लेकिन आदमी लोगों के मुद्दों पे, जैसा वर्तमान में हमारे क्षेत्र में काफ़ी समस्या है, जैसे संचार की यहाँ पर समस्या है, स्वास्थ्य की यहाँ पर समस्या है, और संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या है। अनेकों यहाँ पर समस्याएँ हैं। जैसे आज भी हमारे क्षेत्र में यहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएँ इतनी मतलब विकट परिस्थितियों में हम यहाँ रहते हैं। काफ़ी मतलब काफ़ी बैक क्षेत्र है यहाँ पे। अन्य विकास के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे डेवलप ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन सभी मुद्दों को लेकर मैं धरातल पे काम कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं चुनाव जीत के या मतलब वो करूँ या अन्य तरीके से। मेरा उद्देश्य है लोगों के बीच रहूं। मैं दोनों पॉसिबिलिटी के लिए तैयार हूं, चाहे मैं हारूं या जीतूं। वैसे पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे लोगों का रुझान बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इस बार मैं यहाँ से सीट निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ तंत्र ना चले तो मेरी सीट पक्की है। लेकिन मेरा वही है कि मैं अगर 1% रिजल्ट नेगेटिव भी रहता, मैं समाज के लिए कार्य करूँगा। चलिए, देखिए, बहुत आपने कई चीज़ें यहाँ पर कह ही दी हैं। मैं जो मेरा अगला सवाल था उसका भी लगभग आपने तो ये यहाँ पर वो दे ही दिया है। मैं यही कहना चाह रहा था भाई कि आज जो ये पूरा चुनाव, एक तरीके से चुनाव हाईजैक हो चुके हैं धन बल वालों के द्वारा, और जो बाहुबल, धन बल, शराब, पैसे के द्वारा चुनाव को हाईजैक कर लिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में एक युवा का एक विचारधारा के साथ आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतना का वो है, और ये आपके अंदर ये चेतना जगी है। ये बहुत अच्छी बात है। और आपने यहाँ के क्षेत्र की जो भीषण, जो जटिल समस्याओं के बारे में भी बता दिया कि भौगोलिक यहाँ पर जो समस्याएं, कल हमने भी रात में आते हुए देखा कितना कठिन रास्ते हैं, सड़कें, आज तक 75 साल गुजरने के बाद भी अभी ये क्षेत्र में कितना, यही सब चीज़ों ने आपको प्रेरित किया। और आपने ये बता भी दिया कि फिर बस मैं बहुत ज़्यादा बातचीत ना करते हुए ये एक आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्या युवाओं पे आपको भरोसा लगता है कि जो आपने कहा युवाओं की एक टीम बनी है, युवा मिलकर काम कर रहे हैं, उन युवाओं पर या यहाँ की मातृशक्ति का कैसा रुझान आपको मिल रहा है? सर, हमने जब क्षेत्रीय भ्रमण किया तो उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ की थी।
हमारे साथ ज़्यादातर युवा जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए बाहर रहा और जो सीनियर सिटीजन हैं उनसे ज़्यादा मुलाकात, लेकिन हमने इस बार जो कैंपेन में घर घर जाकर, प्रत्येक घर जा कर के, प्रत्येक व्यक्ति से मिल कर के, और जो लोग परिचित नहीं थे उनसे भी हमने अच्छे से मुलाकात की, और उनका जो रुझान था चुनाव के प्रति या नेगेटिविटी, उनके माइंड में एक नेगेटिविटी फैली हुई है कि भाई जो भी प्रत्याशी आता 5 साल आता, अपना घर बनाता, गाड़ी लेता, वो लेता। लेकिन मैंने उनको यह आश्वासन दिया कि मैं ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, मैं कल के दिन समाज के लिए कार्य करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 5 साल के लिए ये चुनाव का जो टाइम ड्यूरेशन है 5 साल, मतलब चुनाव के बाद जो विजय प्रत्याशी उनका 5 साल में, मैं इसको 5 साल नहीं रखना चाहता, मैं आगे भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ ये नहीं है कि मैं अगर नेगेटिव रिजल्ट भी रहता तब भी समाज के लिए तैयार हूँ। और युवाओं की काफ़ी अच्छी भूमिका यहाँ पे दिख रही है, जो युवा शिक्षित युवा है या जो जागरूक युवा है, सब हमारे साथ दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं भी आपको हैं कि आप ये इसमें चुनाव में, इस अभियान में सफल हों, और ये युवाओं का एक ऐसा चेतना का दौर निश्चित रूप से कि यहाँ से निकलेगा, फिर ये पूरे स्टेट में फैल के पूरा देश को, आज लोकतंत्र को और संविधानवादी व्यवस्था को बचाने की एक ज़रूरत है, और आपका ये चुनाव इस व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा, हमें ऐसा पूरा उम्मीद और विश्वास है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।